हिंदू नववर्ष से जुड़ी 6 बड़ी घटनाएं। पूरे साल राजा बुध और मंत्री शुक्र का दिखेगा प्रभाव। 8 अप्रैल 2024 तक का समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कैसा रहेगा? सनातन परंपरा से जीने वाले पीएम मोदी 22 मार्च से अगले 1 साल तक क्या क्या करेंगे? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है, आजाद भारत के इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन के हर पड़ाव पर सनातन परंपरा को आगे रखकर देश का नेतृत्व किया है और आज की तारीख में देखिए हिंदुत्व के सबसे बड़े ब्रांड भी बन चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदुत्व को हजारों साल पुरानी संस्कृति और परंपरा बताने वाले पीएम मोदी हमेशा से जनता को विक्रम संवत हिंदू नववर्ष की बधाई देते आए हैं। सनातन संस्कृति में पले बड़े पीएम मोदी हिंदुत्व के बारे में क्या सोचते हैं, इस वीडियो में देखिए। और ये हिंदुत्व, ये हिंदू का ज्ञान इतना अगाध है, इतना अगाध है, इतना विशाल है, इतना चिर पुरातन है, इतना चिरंजीव है, ये इतना हिमालय से भी ऊंचा है, समंदर से भी गहरा है। ऋषि मुनियों ने भी कभी दावा नहीं किया कि उनको हिंदू और हिंदुत्व का पूरा ज्ञान है। तो धर्म से हिंदू और कर्म से प्रधान सेवक पीएम मोदी के लिए आने वाला समय कैसा रहेगा? 8 अप्रैल 2024 तक पीएम मोदी क्या क्या कर डालेंगे? विक्रम संवत 2080 पर बन रहे दुर्लभ संयोग के चलते भारतीय राजनीति से लेकर देश की अर्थव्यवस्था और आम जनमानस के जीवन में कितने बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, आइए जानते हैं ज्योतिष अनुसार। अब देख रहे हैं 22 मार्च 2023, इसी दिन से विक्रम संवत 2080 की शुरुआत हो रही है। नए साल के राजा बुध होंगे और मंत्री शुक्र ग्रह होंगे और सेनापति का कार्यभार इस बार देवगुरु बृहस्पति संभाल रहे हैं। ज्योतिष गणना अनुसार संयोगवश इस दिन उत्तरा भाद्र पक्ष नक्षत्र रहेगा और मीन राशि में 5 ग्रह एक साथ होंगे। सूर्य, गुरु, बुध, चंद्रमा और नेपच्यून पंचायत लगाकर बैठे रहेंगे। साथ ही देखिए शुक्र पाप ग्रह राहु के साथ रहेंगे। मंगल इस दिन मिथुन राशि में होकर शनि से नवम पंचम योग बनाएंगे। और जो कि देखिए हमेशा से चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से ही विक्रम संवत की शुरुआत होती है और इसलिए आप इसकी अहमियत को भी समझ लें। इसी तिथि पर देखिए चारों युगों में सबसे पहले सतयुग का प्रारंभ हुआ। इसी तिथि पर भगवान ब्रह्मा ने इस सृष्टि का निर्माण किया। इसी तिथि पर कहते हैं कि भगवान राम ने वनराज बाली का वध कर वहां की प्रजा को मुक्ति दिलाई। इसी तिथि पर मां भगवती 9 दिनों के लिए लोगों के घर में पधारती हैं और इसी तिथि पर भगवान विष्णु मत्स्य रूप में अवतरित हुए। तो देखिए ना, इतनी शुभ तिथि से नए समय की शुरुआत देश के लिए कैसी रहेगी, आइए जानते हैं। अब भारत से जुड़ा विक्रम संवत 2080 का भविष्यफल। 22 मार्च को नववर्ष की शुरुआत होगी और इसका समापन अगले साल 8 अप्रैल 2024 को होगा। ये समय व्यापारी कारोबारियों के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। संवत 2080 में शिल्पकार, लेखक व चिकित्सक क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी लाभ मिलेगा। लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होंगे और इसी कारण इस साल हेल्थ इंश्योरेंस का मार्केट भी अच्छा रहेगा। संवत 2080 में मंत्री ग्रह से स्त्रियों के जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। फैशन और फिल्म के क्षेत्र में महिलाओं का प्रभाव बढ़ेगा। इन क्षेत्रों से जुड़ी महिलाओं की कमाई में भी वृद्धि होगी। इस बार संवत का वाहन गीदड़ और सियार है, तो ऐसे में कहीं पर सूखा हो सकता है तो कहीं पर अधिक वर्षा की समस्या हो सकती है। लोगों में बेचैनी का माहौल बन सकता है, जिस कारण लोगों में आपसी टकराव बढ़ सकता है। राजनीति में भी तनाव बढ़ सकता है। दक्षिण के राज्यों में सत्ता में उथल पुथल देखने को मिल सकता है। ये साल पाकिस्तान, अफगानिस्तान, टर्की, यमन, ईरान इन मुस्लिम देशों के लिए मुश्किल भरा हो सकता है। यहाँ पर कई तरह के विस्फोटक घटनाएं हो सकती हैं। यहाँ पर सत्ता के विरोध में जन आंदोलन होने की सबसे ज्यादा संभावनाएं लग रही हैं। इस साल संवत के अनुसार दुनिया पर परमाणु युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। देशों का हथियार पर खर्च करने की वजह से महंगाई बढ़ सकती है। लंबे समय से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध के बीच एक नए राष्ट्र का उदय हो सकता है। वैश्विक स्तर पर चल रहे इस युद्ध से वैश्विक राजनीति प्रभावित हो सकती है। तो देखिए 8 अप्रैल 2024 के आसपास लोकसभा चुनाव के परिणामों की तस्वीर भी बिल्कुल साफ हो जाएगी और इसको लेकर अभी से देश भर के ज्योतिष पीएम मोदी के फिर से प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी कर चुके हैं। अब ऐसे में आने वाला जो ये समय है,
ये कैसा रहेगा, क्या कुछ हम लोगों को देखने को मिलेगा, आपको कितनी उम्मीद है इस आने वाले नए समय से, कमेंट करके बताइएगा जरूर। और ये हिंदुत्व, ये हिंदू का ज्ञान इतना अगाध है, इतना अगाध है, इतना विशाल है, इतना चिर पुरातन है, इतना चिरंजीव है, ये इतना हिमालय से भी ऊंचा है, समंदर से भी गहरा है। ऋषि मुनियों ने भी कभी दावा नहीं किया कि उनको हिंदू और हिंदुत्व का पूरा ज्ञान है, किसी ने नहीं किया। ये इतना विशाल है कि कोटि कोटि जन्मों के बावजूद भी इस पूरे ज्ञान को समेटना इंसान के बस की बात नहीं है। ये तो एक छोटा कामदार है। ये मोदी तो ऐसा कामदार है, मैं इस अगाध ज्ञान का भंडार मेरे पास है, ऐसा दावा कभी नहीं कर सकता हूं। नामदार कर सकते हैं, जो दावा ऋषि मुनि नहीं करते थे वो नामदार कर सकते हैं। उनके इस ज्ञान, उनको मुबारक, और देश को भी मुबारक, ताकि आपका मन हल्का फुल्का रहता है, जरा मनोरंजन मिल जाता है। भाइयों बहनों, कुछ दिन पहले उनके एक नेता ने सनातन धर्म पर ही सवाल उठा दिए। और ये लोग कैसे हैं जो कहते हैं उनको हिंदुत्व का अगाध ज्ञान है। अरे हिंदुत्व की कई पहलू है, एक पहलू ये भी है, जाति पाति पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि का होए।